Hello बच्चे, good evening. This is the lecture 13th today. Topic permutation and combination. Permutation combination का 13th lecture आज आपके स्क्रीन पे स्टार्ट होगा. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख रहे थे बाइनोमियल का एप्लीकेशन. क्या देख रहे थे? बाइनोमियल का एप्लीकेशन. उसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आज भी चलेंगे. लगभग हमने कहा था 16 क्लासेस जाएंगे, 16 क्लासेस जाएंगे टोटल. अब इसमें देखो तो अभी जो अपन चल रहे हैं वो बंसल का सारा सीट चल रहा है. उसका रैंक बूस्टर है, रेजोनेंस का जो हाई HLP है, जो हाई लेवल प्रॉब्लम है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं. एलन के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो सारी बात कर रहा हूँ मैं. तो देखिए बच्चे, बाइनोमियल में अपना एप्लीकेशन जिस बच्चे का छूट गया है थोड़ी सी परेशानी उसको आएगी यार. तो देख बच्चे, क्वेश्चन अपने पास अपने स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है. इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ 3 पेपर इज 50. क्या है बच्चे? मैक्सिमम मार्क्स ईच ऑफ 3 पेपर्स जो है ये 50 मार्क्स ईच है बच्चा. एंड द फोर्थ पेपर इज 100 मार्क्स. फोर्थ पेपर का 100 मार्क्स है और 3 पेपर का 50 मार्क्स है. तो पेपर कितने हो गए बच्चे? पेपर हो गए 4. हाँ या ना? ध्यान देना बच्चे, मैंने कहा इन एन एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ 3 पेपर. तो पेपर में सोल्यूशन में एक काम करते हैं बच्चा. ये लिखा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4. अब चाहिए कितना बच्चे? ये देखोगे तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स हो गया आपका 250 का, क्योंकि 50-50 3 पेपर हो गया. एक पेपर 100 पेपर मार्क्स का हो गया बच्चे. तो टोटल मार्क्स हो गए आपके कितने? टोटल मार्क्स हो गए 250 का. अब कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच कैंडिडेट कैन स्कोर 60% मार्क्स. तो इसका 60% कितना होता है बच्चे? देखो तो 250 का 60% कितना हो गया? ऐसे लिखोगे, एक जीरो गया, एक जीरो यहाँ गया, 25 150 150. तो ये हमें चाहिए 150 मार्क्स चाहिए टोटल, है ना. इस कंडीशन में 250 का 60% होता है बच्चे 150. अब एक कंडीशन देख बच्चा. अब क्वेश्चन में एक कंडीशन क्या बोलता है बच्चे? कंडीशन ये बोलता है यहाँ पे x1 की बात करेंगे, x2 की बात करेंगे, x3 की बात करेंगे. तो ये जो वैल्यू इसका है, इसका वैल्यू दिस बिलोंग्स टू 0 1 2 कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम जाएगा 50 तक. x4 भाई साहब की बात करेंगे तो ये भाई साहब हो गया 0 1 2 कहाँ तक? ये जाएगा 100 तक जाएगा. तो ये कंडीशन है बच्चे. अब देखो तो किसी भी एक ग्रुप से किसी भी एक सब्जेक्ट को चुनने पे हमारा नंबर 150 नहीं आ सकता आपको. अब इस केस में वो फेल हो जाता है. कौन सा फेल हो जाता है? जो कंडीशन हमने लिया था, अगर पहले यही चीज़ अगर हम यहाँ हटा करके लिखते 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, तो किसी भी अकेले सब्जेक्ट को चुनते, किसी भी अकेले पेपर को लेते, तो वहाँ से आपका 50 बन जाता, 40 बन जाता, 30 बन जाता. तो इसके लिए क्या हो जाता? n + r-1 c r-1 इस 4 के लिए हो जाता बच्चे, इसके लिए हो जाता. बट यहाँ तो 150 है यार, तो ये कैसे होगा? तो ये ऐसे नहीं हो सकता. अब ये ऐसे नहीं हो सकता. अब इसे देखता हूँ मैं करना क्या है. 150 का मतलब अच्छे क्या करना है? तो अब वो करोगे बाइनोमियल में कोफिशिएंट इक्वेट कर लो. तो मैं लिखता हूँ बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x⁻150, है ना, इन किसमें भाई? इन द एक्सपेंशन ऑफ इसे हटा देता हूँ मैं, समझ गए तो हटा देता हूँ बच्चे, है ना. इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसको छोटा करता हूँ, इसको आ जाओ अच्छा, इसको लाता हूँ बाहर थोड़ा सा, इसे लाता हूँ बाहर ताकि यहाँ से स्पेस बचे हमारा. अब देख बच्चे, इसको यहाँ लाता हूँ बच्चे, ऐसे ले आया दिस वन. अब देख बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ x⁻50 इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या भाई? एक्सपेंशन किसका है? इन द एक्सपेंशन ऑफ. इस फर्स्ट की बात करोगे, फर्स्ट कहाँ से आता है? स्टार्ट होता है बच्चे x1 का मतलब मान लो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 4 पेपर है बच्चा. तो मैथ में मान लो इसको मैथ है बच्चा, ये अपने मैथ हो गया, ये अपना फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया और ये इंग्लिश हो गया. ऐसे मान लिया. तो मैथ में हो सकता है उसका 0 आ गया, तो 0 का मतलब हो गया x⁻0. मैं उसका फिर से बच्चे क्या हुआ? मैथ में हो सकता है 1 नंबर आए, है ना, x² लिखोगे 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, ऐसे 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 मैथ में उसका 50 नंबर आ सकता. यही चीज़ फिजिक्स में, यही केमिस्ट्री में आ सकता. पावर हो गया 3. हाँ या ना? पावर हो गया 3.
अब इसकी बात करेंगे, फोर्थ पेपर की बात करेंगे। फोर्थ पेपर 0 हो सकता, 1 हो सकता। आर यू गेटिंग ऑल? आ रही आवाज सबको? प्रेरणा, शौर्या, हिरल, आर्यना? हाँ देख बच्चा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये चलेगा एक्स पावर 100 तक बच्चा, ये हो गया एक्स पावर 100 तक। अब आपको निकालना है 150 तक। क्या निकालना है? 150 निकालना है बच्चे। अब लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 150 बच्चे। मैं बहुत हाई लेवल चल रहा हूँ बच्चे। अब जो 3 क्लास है प्योर एडवांस है। पहले का पीएनसी जिस बच्चे का कमांड हो गया, अब प्रोबेबिलिटी कमांड हो गया बच्चे, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी कमांड हुआ, 3 मार्क्स हो गया। लेकिन इसे कमांड होने से पूरा मैथ अच्छा हो जाता है, क्योंकि लॉजिकल टॉपिक है, मेंटली ब्रॉड होता है, मेंटली आप जो है इनोवेटिव हो जाते हैं। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50 इन किस में भैया? इसको ब्रेक करो, ये जीपी सीरीज है, तो 1 माइनस एक्स पावर 51 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर हो गया 3, 1 माइनस एक्स पावर 101 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर कुछ नहीं, पावर 1 हो गया बच्चा। अब देखिए तुष्टि अभी आई है, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या किया, फिर लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 150 इन। अब इससे खोल बच्चे, तो ये पहले खोलोगे, इसको खोलोगे 1 माइनस, इसे खोलेंगे, ये हो गया 1 माइनस एक्स पावर 101। इसको अलग करो, 1 माइनस, इसको ब्रेक करो अच्छा, खोलो ऊपर से, तो 1 माइनस हो गया 3c1 एक्स पावर 51, 3c2 एक्स पावर 102। अगला बढ़ जाएगा 150 से, अगला आपको नहीं चाहिए बच्चा, अगला हटा दीजिए। अब ये क्या बना, 1 माइनस एक्स पावर हो गया 3 और एक हो गया 4, पावर हो गया -4। अब आपको ठीक करनी है, अब आपको देखो इसमें से कोफिशिएंट निकालनी है, एक्स पावर 150 इन क्या हो गया बच्चा, 1 माइनस एक्स पावर 101 इंटू 1 माइनस 3 एक्स पावर 51 प्लस 3 एक्स पावर 102, बिल्कुल सही है। डॉट डॉट, बाकी से काम आप लोग को है नहीं बच्चा। इसे खोलिए, 1 प्लस 4c1 एक्स 5c2 एक्स स्क्वायर, सब बारीमूल में बताया गया बच्चा, बारीमूल सब बताया गया बच्चे, है ना। जिन बच्चे का छूटा है बता देंगे, मैं दोबारा करा दूंगा, या प्रीवियस लेक्चर देख जाइएगा सबसे अच्छा। तो ये हो गया आपका 6c3 एक्स क्यूब 7c4 x4 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट। अब देखो बच्चे क्या बना अपने पास, देखिए तो क्या बना बच्चे, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर सत्यम कॉल टू शिवानी, नहीं तो बाद में परेशान होगा बच्चे। अब देखो बच्चे मैं यहाँ से लिखता हूँ रिक्वायर्ड नंबर में, देख बच्चा क्या, इसका 1 है बच्चा, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसमें खोजो 150। तो देख बच्चे 150 खोजोगे तो क्या आएगा बच्चे, 150 खोजेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया डिफरेंस 3 का है, डिफरेंस 3 का है बच्चा, तो यहाँ से डिफरेंस 3 है, तो ये हो गया आपका 153 माइनस। अब इसका 101 लो बच्चा, इसका 101 के साथ 1 लोगे तो ये हो गया आपका, चाहिए 49 और चाहिए तो ये हो गया आपका 49, तो ये 49 लोगे, डिफरेंस 3 का है बच्चा, तो ये बनेगा आपका 52। कितना है ना, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। अब इसके साथ आ जाओ बच्चा, ये 101 के साथ आ गया। अब इसके साथ आ जाओ, 1 के साथ 3 लोगे बच्चा, तो ये हो गया -3, ये 51 है बच्चा। तो आपको चाहिए 99 चाहिए, आपको चाहिए कितना, 99 और चाहिए, तो आपको चाहिए 99 चाहिए बच्चा, यहाँ हो गया 102, ठीक है ना। अब इसका 1 लोगे, इसका 102 लोगे बच्चा, तो फ्री हो गया 3, ये हो गया 102 है बच्चा, 102 है तो कितना और चाहिए, आपको चाहिए 48 चाहिए, आपको चाहिए 48 चाहिए, 48 चाहिए, मतलब हो गया क्या, इसको हटाइए, 48 और चाहिए, तो ये हो गया आपका 48, तो ये बन गया आपका 51, बिल्कुल सही बच्चा। अब बाकी 101 से लाओगे तो काम नहीं बनेगा, आपका काम हो गया, एक बार 1 से लेंगे, 1 के साथ ये आ गया, 1 के लेंगे 3 के साथ ये आ गया, 1 के साथ लेंगे 102 के साथ ये भी आ गया बच्चे, ठीक है ना। और 102 वाला कौन सा पार्ट है, ये 102 वाला पार्ट है बच्चे, 48 और चाहिए, तो यहाँ नीचे 48, ऊपर हो गया 3 का डिफरेंस है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। अब इसे खोल दीजिए, जो भी आंसर आएगा। इज इट ओके टू ऑल? स्नेहा, तुष्टि, शौर्या, हिरल, प्रेरणा, बोल बच्चा। आज का क्लास बहुत मस्त क्लास बच्चे, जो बचा हुआ 3 क्लास 4 क्लास है, बहुत ही शानदार हाईफाई क्लास है, बच्चे के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, जो पढ़ रहे हैं, टीचर बाद में जो देखते हैं, सबके लिए अच्छा क्लास है।
अब इसका कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, कैलकुलेशन आप कर लोगे कि क्या कैलकुलेशन इसका आता है, सही है ना? क्या है इन एन एग्जामिनेशन मैक्सिमम 3। देखता हूँ इसका आंसर क्या था, मैं आपको आंसर देखता हूँ लिख करके, आंसर क्या था इसका। आंसर यही था, आंसर कुछ छेड़ा नहीं गया था। चलो बच्चे ये हो गया ना सबका। आगे बढ़ूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। ए स्टूडेंट अटेंड्स एन एग्जामिनेशन इन विच देर आर 4 पेपर्स। अच्छा यहाँ भी 4 पेपर है यार, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एम मार्क्स ईच, सब में एम मार्क्स के हैं। अच्छा उसमें एक क्वेश्चन और था यार, उस क्वेश्चन में एक और था 40% वाला भी तो था, उस 40% वाले को बनाना चाहिए। उसका लिखते हैं सेकंड पार्ट, उसका लिखते हैं मैं लिखता हूँ उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बच्चा देखो तो, अपने पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है बच्चे x1 x2 x3 x4। 40% का मतलब क्या हुआ बच्चे, 250 का 40% होता है 100, है ना? ये चाहिए आपको 100। फिर सेम काम करोगे, फिर सेम काम करेंगे आप, 250 का 40% होता है 100। अब सेम काम करेंगे, ठीक है ना? तो जो अभी क्या था, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100 इन, ठीक कर बच्चा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, x टू द पावर 50 तक, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ तक, ये आपका प्लस एक्स पावर 100 तक बच्चे। ये हो गया पावर 3। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अब जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है उसी पैटर्न पे इसको बना लेंगे आप, बन जाएगा ना? क्या जी, प्रेरणा, खुशी, स्नेहा, तुष्टि, हिरल, हाँ सबके सब सोए और थम्स अप साइन बच्चे, बन जाएगा तो हाँ बोलना, नहीं बनेगा तो जबरदस्ती हाँ नहीं बोलने का, जबरदस्ती नहीं बोलने का बेटे हाँ। अब देख बच्चे, ए स्टूडेंट अटेंड्स एन एग्जामिनेशन इन विच देर आर 4 पेपर, फिर से 4 पेपर है बच्चा। आइए ये थोड़ा आसान दिखेगा, अब 4 पेपर हमारे पास है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। अच्छा ठीक है भाई 4 पेपर है, क्या चाहिए बच्चे, सबका मार्क्स कितना कितना है, एक्स आई का वैल्यू है बच्चे, एक्स आई का वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एम, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स आई हमारे पास इंटीजर है बच्चा, या है ना इंटीजर है, ऐसे ले लो। तो ये कंडीशन हो गया बच्चा, ध्यान रखना, ये कंडीशन अपने पास हो गया, ठीक है ना, ये कंडीशन अपने पास हो गया। अब देखो बच्चे, तो चाहिए कितना बच्चे, प्रूव दैट नंबर ऑफ गेटिंग 2m मार्क्स। कितना मार्क्स सही बच्चा, टोटल मार्क्स तो 4m हो गया यार, हर आप मार्क्स जो m तक गए, तो यहाँ अपने पास टोटल चाहिए हमें 2m चाहिए, मतलब 50% नंबर चाहिए। तो कंडीशन तो सेम रहेगा, टोटल कितने हो गए, m सब के लिए हो गया बच्चा, मैक्सिमम मार्क्स m है बच्चा, है ना। तो उसका मर्जी है किसी बच्चे को इसमें 0 ले आए, यहाँ 0 ले आए, और यहाँ ले आए m, यहाँ 0 ले आए, यहाँ 0 लाए, यहाँ ले आए m, या यहाँ ले आए बच्चे क्या, यहाँ ले आए, यहाँ 1 ले आए, यहाँ 0 ले आए, यहाँ 1 ले आए, यहाँ 1 नहीं, यहाँ लाना पड़ेगा आपको, m-1 ले आए, है ना, यहाँ ले आए m ले आए, जैसे ले आए आपको टोटल नंबर 2m चाहिए। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे अगर करेंगे तो पागल हो जाएंगे यार। तो अपन को करना क्या पड़ेगा, आपको वही कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, दैट इज द राइट वे। तो देखो बच्चे, अपन लिखते हैं बच्चे क्या है, अपन लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2m इन, किसमें भैया, इन का मतलब हो गया पहला में 0 हो सकता, पहला x हो सकता, 2 हो सकता, ऐसे ऐसे लाओगे, इसको हटा दो बच्चा, यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ, है ना, इसको यहाँ से हटाता हूँ बच्चे, हट हट हट, ये अपने पास यहाँ हो गया बच्चे। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स आई बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको अलग कर दीजिए आप। हाँ बच्चे, तो ये हो गया एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे जाएगा एक्स टू द पावर m तक, पावर हो गया 4, क्योंकि चारों पेपर में mm मार्क्स का था, चारों पेपर mm मार्क्स का है बच्चे, तो ये अपने पास 4 हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स टू द पावर 2m इन, अब यहाँ से क्या हो बच्चे, इसको खोलो आप, 1 माइनस एक्स पावर m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, x पावर हो गया 2m इन 1 माइनस एक्स पावर m प्लस 1 पावर हो गया 4, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 4। अब देख बच्चा, इसे कैसे खोलेंगे, इसे खोलना है x टू दी पावर 2m इन
ये खोलेंगे बच्चा एक स्टेप, अपन 2m चाहिए तो एक ही स्टेप से काम चल जाएगा। 4c1 को 4 बोलते हैं, 4c1 को 4 बोलते हैं बच्चा, तो यहाँ लिख दो 4, एक से पावर हो गया m+1। अगला स्टेप मत लिखना, अगला स्टेप 2m+2 होगा, उससे ज़रूरत ही नहीं है, तो यही ख़त्म हो गया। ये आगे का जो स्टेप है उसको अवॉइड कर बच्चा, सही है ना। आगे का स्टेप अवॉइड किया हमने। अब देखो बच्चे यहाँ से क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो 1 + 4c1 x 5c2 x² 6c3 x³ डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट। अब तो सिंपल हो गया यहाँ से। अब देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो बच्चा, अब रिक्वायर्ड नंबर वहाँ प्रूफ करना था, शायद 2m चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए लाओगे, इसका 1 है, यहाँ से 2m खोजो। तो 2m कैसे खोजोगे बच्चा, देखो तो 2m खोजोगे तो देख बच्चा नीचे लिखोगे 2m, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है बच्चा, डिफरेंस 3 का है, तो ये बनेगा 2m + 3 माइनस। अब इसके बाद आओगे, इसके साथ कहीं लाओगे बच्चा, तो ये हो गया आपका -4 × m+1 है, तो m-1 चाहिए बच्चा, m-1 चाहिए यहाँ पे, इसको हटा दीजिए ऐसे, यहाँ से हट भाई, हट जा भाई, तो यहाँ से m-1 हो गया बच्चे, डिफरेंस 3 का है, तो ये बनेगा m+2, सही है ना। देखिए डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है बच्चा, तो 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ से अपने पास हो गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ 3 हो गया, और कुछ भी नहीं बनेगा, यही आंसर हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे बच्चे। तो इसको ब्रेक करो, खोलो आप, ये हो गया 3 पार्ट में टूटेगा बच्चा, तो ये हो गया 2m+3 2m+1 2m+2 2m+1, बिल्कुल सही है। बाई हो गया 3 × 2 × 1, ये आपका 3 करीब है बच्चा, तो 3 पार्ट में उसको ब्रेक कर दिया बच्चे, माइनस में हो गया 4 × m+2 है, m+2 m+1 × m, ये भी 3 पार्ट, 3 × 2 × 1 हो गया बच्चे। अब देखो कुछ कटेगा क्या, यहाँ से कट करेगा तो ये बनेगा m+1, 2 निकल गया बच्चा, और कुछ है क्या, यहाँ से 2 काट दो बच्चा, यहाँ से 2 काटोगे तो ये बनेगा 2, तो नीचे अपने पास 3 कॉमन आ गया, और देखिए अपने पास आंसर जो आएगा, जो आंसर है मिला दीजिए, आंसर हो गया 1/3, ये बनेगा आपका m+1 कॉमन, m+1 कॉमन हो गया बच्चे, यहाँ से कॉमन हो गया। अब बाकी जो बनेगा वो ठीक करोगे तो ये हो गया 2m² + 4m + 3, हाँ या ना। देखिए तो यही आंसर लाना था क्या, इज इट ओके टू ऑल, शो योर थम्स अप साइन माय डियर, है ना, शो योर थम्स अप साइन, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में, तो थम्स अप साइन शो करेंगे। जिस बच्चे का 2 क्लास छूटा है उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, 2 या 3 क्लास छूटा है, बट हमें लगता है छूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट डे क्लास चलता है तो छूटना नहीं चाहिए। तुष्टि सही आपका, तुष्टि प्रेरणा आद्या, आद्या आज बीमार है, तुष्टि प्रेरणा स्नेहा खुशी निहारिका निहारिका के, अरे वाह सबका सही है। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चे, अगला क्वेश्चन ये बना दो। देख बच्चे आज मेरी तबीयत खराब थी थोड़ी, सुबह क्लास नहीं ले पाया था मैं। अब देख बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो आप, क्या है क्वेश्चन, A conference attended by 200 delegates, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चा। A conference attended by 200 delegates, 200 डेलीगेट है बच्चे, ठीक है, इज हेल्ड इन ए हॉल, किसी हॉल में 200 डेलीगेट आते हैं, अच्छी बात, आने दीजिए। द हॉल हैज 7 डोर, यही तो मेन बात है, हॉल में डोर कितने हैं, तो हॉल में डोर है आपके पास 7 डोर है, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, डोर नंबर 4, ऐसे 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 ऐसे, डोर नंबर 7, इतने डोर हैं। अच्छा क्या करना है, मार्क्ड ईच एज ABCD, अच्छा उसका मार्किंग ABCD से है बच्चा, उसका मार्किंग क्या है ABCD से है बच्चा, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो A, यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C, यहाँ लिख दो E D EFG हो जाएगा, ABCD EFG, यहाँ G तक आ जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही है। एट ईच डोर एन एंट्री बुक इज केप्ट, हर दरवाजे पे एक एंट्री बुक है बच्चा, जहाँ से साइन करके अंदर आना है, ठीक है। एट ईच डोर एन एंट्री बुक इज केप्ट एंड द डेलीगेट एंटरिंग थ्रू द डोर साइन इट इन द ऑर्डर दे इंटर, जिस क्रम में वो आपका जो डेलीगेट अंदर आता है साइन करते हुए आता है, पहले आया तो पहले साइन करेगा, इन्हीं के बाद में करेंगे, और एंट्री एक ही बार होनी है,
बाहर अगर जाते हैं, बाय द वे बाथरूम में लगता है, कोई काम अगर है, बाहर चले गए, दोबारा आते हैं, तो दोबारा साइन नहीं करने का साइन एक ही बार अलाउ है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चे क्या करना, इफ ईच डेलीगेट इज फ्री टू इंटर एनी टाइम, कोई भी डेलीगेट कभी भी आ सकता है, मतलब जो ड्यूरेशन है उसका डेलीगेशन का उसी टाइम में आएगा, बट 10 मिनट पहले आ सकता, 10 मिनट बाद आ सकता, उस पीरियड में आ सकता, ठीक क्लास की तरह, जैसे कोई बच्चा टाइम पे आता है, कोई 10 मिनट लेट भी आता है। एंड थ्रू एनी डोर, किसी भी डोर से आदमी वो आ सकता है। हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ 7 लिस्ट, 7 लिस्ट बनानी है बच्चे, हाउ मेनी वेज, है ना, सेट्स ऑफ 7 लिस्ट वुड अराइज इन ऑल, कितने तरीका से 7 लिस्ट बना सकते, 7 लिस्ट बनेगा, हर दरवाजे का एक लिस्ट होगा बच्चा। हो सकता है कोई आदमी एक दरवाजे से आया ही नहीं, बाकी 6 से आया, किसी 2 दरवाजे का यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि लोग भीड़ में चलते हैं, जिधर जा रहे हैं सब एक साथ जाते हैं, कुछ ए गेट से आ गया, कुछ बी गेट से आ गया, कुछ डी से आ गया, बाकी से नहीं आया। इसका मतलब है डेलीगेट कितने हैं बच्चे, डेलीगेट 200 है, और हर डेलीगेट की बात करेंगे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं के का वैल्यू हो गया ABCD, ऐसे ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ बच्चा, ये हमारे पास ध्यान दो बच्चे क्या है, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या है बच्चे, लेजर इक्वल टू 200। हर डेलीगेट को हर गेट पर मैक्सिमम 200 आदमी रहेगा, हाँ या ना। किसी एक गेट पे मैक्सिमम कितने लोग आ सकते, 200 आदमी आ सकते, मिनिमम कितने हो सकते, 0 हो सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, प्रेरणा, स्नेहा, तुष्टि, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो किसी भी एक गेट से बेटा मैक्सिमम जो है 200 लोग आएंगे, तो कुछ नहीं करना, अब तो हो गया सिंपल यार, ये 0 से स्टार्ट है, सब 0 से स्टार्ट है बच्चा। तो रिक्वायर्ड नंबर है ना ऑफ एंट्री की बात करेंगे तो कितना बनेगा बताइए, सोचिए बच्चे। तो जो एंट्री की बात करोगे तो रिक्वायर्ड नंबर एंट्री की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 200 + 7 - 1 C7 - 1, ये हो गया बच्चे, तो ये हो गया 206, 206 C6, इतने तरह से एंट्री हुआ लोगों का एंट्री हो गया इतने तरीका से डोर वाइज, है ना। अब देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ नंबर ऑफ लिस्ट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ लिस्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ लिस्ट तो बच्चे ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, 2 से 6 C6, इतना तरह से आदमी तो 200 है ना भाई, तो 200 में एक भी आदमी ऊपर नीचे आ गया, पहले आगे आ गया, उतना तरह से लिस्ट बनेगा, तो ये बनेगा आपका 200 का फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। ये हमारा पास टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ लिस्ट हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, बोलिए आप लोग हाँ या ना, बता बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल, समझ में आ रहा है तो बताते चलेंगे आप। इज इट ओके टू ऑल, बोल बच्चा, हिरल, सौर्या, प्रेरणा, स्नेहा, तुष्टि, इज इट ओके, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चे, कहीं परेशानी हो तो बोलिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ूं मैं, अब देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। अब देख बच्चे क्वेश्चन क्या है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर फॉर क्लियरिंग सर्टेन स्क्रीनिंग पेपर इज 210 आउट ऑफ 300। द स्क्रीनिंग पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स। क्या है बच्चे, देखोगे स्क्रीनिंग हाँ बच्चे, मिनिमम मार्क्स ईच ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग ए सर्टेन स्क्रीनिंग पेपर इज 210, 210 चाहिए आउट ऑफ 300 मार्क्स। स्क्रीनिंग पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर, 3 पेपर है बच्चा, 3 पेपर है, मतलब पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है बच्चा। कितना चाहिए, 210 नंबर चाहिए, बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है बच्चे, एक मैथ है, ऐसे लिख दोगे, फिजिक्स है, ये लिख दो केमिस्ट्री, यहाँ लिख दो केमिस्ट्री, यहाँ लिख दोगे मैथ, ये हो गया बच्चा। ईच कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स, सबके सब क्या है बच्चा, x 100 की बात करेंगे, x के की बात करेंगे तो 100 से ऐसे होगा या 0 होगा बच्चा मैक्सिमम। x के बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा नहीं कि निगेटिव आ गया बच्चे, पॉजिटिव आ गया और 5/2 आ गया, ये नहीं आ सकता, ये जब भी आएगा तो क्या हो बच्चा, x के की बात करेंगे तो इंटीजर होगा, बिल्कुल सही बच्चा, ऐसे ले लो आप। अब देख तो बच्चे क्या चाहिए, ईच कंटेन मैक्सिमम दिस एज्यूमिंग देयर इज नो नेगेटिव मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। अच्छा तो फिर क्या करना, मार्क्स ऑब्टेन इन ईच पेपर आर इंटीजर, सारा नंबर इंटीजर है, तो नंबर ऑफ वेज दैट इन विच ए स्टूडेंट कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए बच्चा, कितना नंबर चाहिए,
क्लियर करने के लिए 210 नंबर चाहिए। तो हो गया सिंपल। अब देख बच्चे, उसकी मर्जी है किसी एक में 0 भी हो जाए। ये तो बोला नहीं गया कि किस में कितना नंबर चाहिए, बोला गया है क्या? नहीं बोला गया ना। 100 मार्क्स का बच्चा, सीधे लिखोगे 100 मार्क्स का है तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 210 इन, कैसे कैसे भाई, कैसे कैसे? पहला के लिए 1 लाओगे, x लाओगे, x स्क्वायर लाओगे, x क्यूब लाओगे, डॉट डॉट x पावर 100 लाओगे। 3 पेपर है तो पावर 3 हो जाएगा। हाँ या ना? बोलिएगा हाँ या ना। अब तो बाकी सिंपल काम जान ही गए आप। प्रेरणा, स्नेहा, तुष्टि, सही बच्चा, तुष्टि सही है बच्चे, बोलोगे सही है? तो देखो बच्चे, ये तो कर ही सकते हैं बच्चा। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x पावर 210 इन, ये हो गया बच्चे 1 माइनस एक्स पावर 101 अपॉन 1 माइनस एक्स, पावर हो गया 3, बराबर हो गया बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 210 इन। अब इसको ठीक कर बच्चा, ये हो गया 1 माइनस, हाँ बच्चे ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स पावर 101, पावर हो गया 3, सही है 101, पावर हो गया 3 इंटू 1 माइनस एक्स पावर -3 हो गया बच्चे। अब इसे खोल दीजिए, खोल जा सिम सिम हो जाएगा ये। अब बनेगा ये कोफिशिएंट ऑफ, ये बनेगा कोफिशिएंट ऑफ 210, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 210 इन, पहले वाले को ब्रेक करोगे तो 1 माइनस 3c1, तो 3 इंटू एक्स पावर 101। आगे नहीं जाना, आगे जाना है क्या? हाँ जाना है बच्चे। 3 इंटू 100 का पावर 202, आगे नहीं जाना बच्चे, आगे 303 आ जाएगा। तो 303 से काम है नहीं, आपको 210 से ही काम है बच्चा। अगला स्टेप छोड़ दीजिए, अगला स्टेप डॉट डॉट, उससे काम नहीं अपने को है। अब इसकी बात करोगे तो 1 प्लस 3c1x 4c2x स्क्वायर 5c3x क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फानाइट, ये है बच्चा। अब देखिए आंसर क्या हुआ। आपको चाहिए क्या बच्चे? आपको चाहिए 210 चाहिए। इसका 1 लीजिएगा तो यहाँ 210 खोजिएगा, इसका 101 है तो इससे 210 खोजिएगा, इसका 202 है तो इसमें से फिर खोजोगे। तो 3 पार्ट हो गया। रिक्वायर्ड नंबर की बात करेंगे, इसका 1 लेंगे बच्चे, तो यहाँ से देखो तो क्या हो गया 210 चाहिए, 210 चाहिए बच्चा, 210 चाहिए। डिफरेंस हमारे पास 2 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 212, ठीक है ना। माइनस में 3 इंटू 101 है बच्चा, तो 101 हमारे पास है बच्चे। तो चाहिए क्या बच्चा बताओ? 210 है तो 100 तो और हो गया, 109 चाहिए बच्चा। ये हो गया आपका 109, 109 प्लस दिस 110 210, ठीक है ना। तो ये बच्चे डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 111। प्लस में आ जाओ बच्चे, प्लस में क्या करोगे? प्लस में आ गया बच्चे फिर से 3 इंटू, तो ये 3 इंटू 202 पहले से है, तो 202 है बच्चे, तो आपको 8 और चाहिए, 8 और चाहिए, तो 8 2 10, ये आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। हाँ या ना? बोलेगा हाँ या ना। कन्फ्यूजन हो तो टोकेंगे बच्चे, हाँ या ना में बोलोगे बच्चा। देखिए क्या बना। लिखते चलिए बच्चे, सब लिखते चलिएगा, कहीं परेशानी हो तो टोकेंगे बच्चे। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। चलिए हो गया बच्चा, आगे बढ़े। शौर्या, हिरल, प्रेरणा, खुशी, अमित, तुष्टि, आदित्य, बहुत सारे बच्चे आजकल एब्सेंट हो रहे हैं। अब देख बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। अब मैं चाहता हूँ ये बना के दिखाओ, क्या सोचोगे आप? कैसे बनेगा देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन अब कैसे बनाएंगे देखा जाए, कैसे बनाओगे आप। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम बेटे, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम 2 मिनट, एंड हु विल डू थिंक ऑफ दैट। कैसे बनेगा ये सोचिए आप, कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में आप सोचते क्या हैं, मुझे आपसे ये मतलब है। बन जाए तो हाँ बोलना बच्चे, बन जाए तो ओके करना, है ना।
हो गया बच्चा? क्या किसी बच्चे का बनेगा? चल देख बच्चे, मैं इसे बनाता हूँ बच्चे, गौर से देखोगे क्या करने का। देखो बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके पास सही है। ए प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू 8 है बच्चा। ए बी सी क्या है बच्चा? नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब मिनिमम 1 1 सब है। तो अब आपको काट दोगे तब यहाँ लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, इसको A1 B1 कर दो। अब C1 ये हो गया अपने पास 5, क्योंकि आपने उसको 1 हटा दिया बच्चे, 1 उड़ा दिया, 1 हटा दिया बच्चे, तो बन गया 5। अब देख तो बच्चे क्या करने का। अब देखिए इसमें क्या करने का बच्चे, आपको जो चाहिए टोटल जो सम चाहिए बच्चा, तो आपको चाहिए रिक्वायर्ड नंबर चाहिए कहाँ से कहाँ तक? 5 से छोटा चाहिए। आपको जो चाहिए बच्चे वो 5 से छोटा चाहिए, तो 5 से छोटा चाहिए, तो यहाँ से क्या करने का बच्चे? 5 + 3 8 हो गया बच्चा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? n-1c। यहाँ लिखना है कितना बच्चे? देखो तो 3 टाइप है, तो यहाँ हो गया 2 टाइप। इसका n का वैल्यू हो गया, n का वैल्यू हो गया, सब में से 1 1 चाहिए। n हो गया 3 to 5। चेक कर बच्चा सही है कि नहीं। तो देख बच्चे क्या हो गया? n + r। n हमारे पास हो गया, देखो कितना? n + r। अब यहाँ से लिखोगे n + r - 1 हो गया बच्चे। n हो गया 5, 5 + 3 8 - 1 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है ना। तो यहाँ से r की बात करेंगे तो ये चलाएगा अपने पास 7 तक। इसको हटा दीजिए बच्चा, इससे हटा दीजिए n-1, ये चला गया 7 तक। अब देख बच्चे 7 - 1 6 हो गया। चेक कीजिए सही है कि नहीं है। कहाँ तक जाएगा बच्चा? n-1 है C2, n-3 है ना। फिर से देख बच्चा, कन्फ्यूज़न नहीं हो उसके लिए अच्छा है कि पूरा देखो। फिर से इसको आप एक बार फिर से देखिएगा आप क्या करते हैं। देख बच्चे ये भी हटा दो, इससे हटा दो बच्चा। आप पूरा का पूरा लो एक साथ दिखेगा ताकि। अब देखो बच्चे क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए रिक्वायर्ड नंबर में, रिक्वायर्ड नंबर में बच्चे चाहिए क्या? यहाँ चाहिए 8 है, तो ये हो गया n + r-1c r-1। ठीक है ना। ये अपने पास सही है। लेस देन, लेस देन का मतलब हो गया छे, अब r का वैल्यू की बात करोगे तो ये हो गया n हो गया 8। ठीक है बच्चे, r छोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपके पास क्या? 7। 7 - 1 कितना बच्चे? 7 + r, n + r-1, n + r हो गया दिस बच्चे 7। तो n का वैल्यू हो गया हमारे पास, n का वैल्यू हो गया कहाँ से बच्चा? 3 से स्टार्ट हुआ 5 तक। हाँ अब सही है बच्चे, n का वैल्यू हो गया 3 से 5 तक। इसको ऐसे लिखिएगा। r अपने पास 3 है बच्चे, r अपने पास देखो तो क्या है बच्चा? n इसके फॉर्म में लिखोगे इसके फॉर्म में लिखोगे 8 + 3 और -3 + 1 क्या बच्चे? फिर -1, ये कट गया, एक 3 इसके लिए ऐड किया, सबका 1 1 चाहिए था, घटा दिया बच्चा, घटा दिया -1। तो ये हो गया हमारे पास n, यही हो गया, ये हो गया अपने पास n, ये अपने पास r कैंसिल, तो ये बनेगा हमारे पास n-1c, ये हो गया 2। n का वैल्यू हो गया, n का वैल्यू हो गया 3 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाएगा बच्चे? 8 तक जाएगा। क्या 8 तक जाएगा, 7 तक जाएगा? बताओ बच्चे क्या जाएगा? n का वैल्यू हो गया 8 तक, ये हो गया 8 तक। अब इसका बात करो बच्चे, अब इसकी बात करेंगे अपन। देखो बच्चे क्या हुआ, यहाँ से लिखोगे 1 रखोगे तो हो गया 9c2, 2 रखोगे, सॉरी n3 है बच्चा, n अपने पास 3 है बच्चा, n अपने पास 3 है बच्चा, 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया 2c2, ये हो गया 3c2, 4c2, 5c2, 6c2 और लास्ट में 8 रखेंगे तो 7c2, ये बनेगा 7c2। और टोटल जो नंबर आएगा, ये नंबर आ गया आपके पास 56। ये टोटल जब नंबर ब्रेक करेंगे तो ये अपने पास आ गया 56। आंसर हो जाएगा 56। हाँ या ना? बोल बच्चे। प्रेरणा, अमित, तुष्टि, सौर्या, हिरल, इज इट ओके बेटा? निहारिका, आर यू गेटिंग? निहारिका, आर यू गेटिंग ऑल? सही बच्चे, कुछ नहीं करना। लेस देन था बटे, पहले इक्वल टू होता था, इस बार लेस देन इक्वल टू आ गया, तो लेस देन के हिसाब से सजाएंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब थोड़ा वेक्टर लाया हमने, थोड़ा सा वेक्टर लाऊंगा, किसी किसी बच्चे को परेशानी आ सकती है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चे। अब परेशानी थोड़ी सी नेहा को, इसको हो सकती है, निहारिका को। वेक्टर में बच्चे a डॉट b निकालते हैं ना, तो वैसे ही है हमारे पास बच्चा। a हमारे पास सही क्या? r डॉट a चाहिए, r हमारे पास r डॉट a है बच्चे। तो अब जा देख बच्चे, कुछ नहीं करने का, x ऑफ i
वाई ऑफ जे, जेड ऑफ के, ठीक है, डॉट इनटू में ए कितना है, ए हमारे पास आई है प्लस जे है प्लस के है, ये इक्वल्स टू 10 है बच्चा। आप जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई 1 होता है, आई डॉट जे ये 0 होता है, जे डॉट जे ये भी 1 होता है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चे, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, ये बन क्या गया, बन गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो सिंपल हो गया अब तो सीधे आंसर आ गया यार। अब x बाई जेड नेचुरल नंबर है बच्चे, मतलब 1 1 1 सब है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे 10 में से 3 घटा दोगे तो ये हो गया आपका 7 प्लस 3 माइनस 1 C2, सही है ना। ये होता है, क्या होता है, n प्लस आर माइनस 1 होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, n प्लस आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 होता है बच्चे। n अपने पास 10 था बच्चा, बट 3 तो यहाँ पहले ही खत्म हो गया, तो ये बन जाएगा 7, तो 7 हो गया प्लस 3 हो गया माइनस 1 हो गया बच्चे, दिस वन 7 3 10, तो ये हो गया 9C2, 9C2 का मतलब हो गया 9 4 36 हो गया बच्चे। आंसर अपने पास हो गया, पॉसिबल पोजीशन जो है पी का कितने हो गए, 36 हो गए बच्चे। इतने सेट्स बनेंगे आपके, इतने तरह के सेट्स बनेंगे, हाँ या ना। तुष्टि, अमित, प्रेरणा, सही है, सत्यम, सत्यम आर यू गेटिंग, सत्यम को परेशानी हो रही होगी मुझे लगता है, सत्यम आर यू गेटिंग, शिवानी बेटे आर यू गेटिंग, स्नेहा, ओ भाई कम टू द मैसेज बॉक्स, सही है ना, बस सही है बच्चा, है ना। जब परेशानी लगे बच्चे तो एक बार लेक्चर देख लेना, आपको सब सही हो जाएगा। बहुत ही कूल, यहाँ बच्चे टीचर्स खूब देख रहे हैं, बच्चे तो बच्चे छोड़ दीजिए। अब देखो सेम क्वेश्चन फिर आ गया यार, ए हमारा गिवन है बच्चा, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के, और आर वेरिएबल है बच्चे, आर हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया आर। अब कुछ नहीं करना है, आर डॉट आई आर डॉट जे आर डॉट के, पॉजिटिव इंटीजर है बच्चा, आर में डॉट आई करेंगे तो क्या हो गया बच्चा, आर हमारे पास है कितना, आर हमारे पास ये है, तो इसके साथ डॉट करोगे तो बन जाएगा एक्स, आर डॉट जे करोगे तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया वाई। इसके बारे में बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव है, ये बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव, ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। आर डॉट के ये रहेगा, तो ये बन गया आपका कितना बच्चे, जेड, जेड बन गया, इंटीजर पॉजिटिव बना बच्चा, हाँ या ना। अब कुछ नहीं करने का, अब दोनों का डॉट हमारे पास क्या है, आर डॉट ए की बात करेगा तो ये लेस देन इक्वल टू 12 है, तो ये बनेगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम क्वेश्चन हो गया, ये भी यहाँ पे हो गया 12 हो गया बच्चे। अब ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है, तो 1 है 1 है 1 है बच्चा, तो फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, फिर से ये सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से काट दीजिएगा, काट दीजिएगा तो बन गया आपके पास 9, तो ये हो गया बच्चे। देखो तो अब यहाँ से लिखोगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यहाँ समीशन लगेगा बच्चे n के लिए, तो देखता हूँ समीशन में क्या हो गया, r अपने पास 3 है बच्चा, r अपने पास 3 है, इसका भी 3 लोगे तो ये हो गया अपने पास 3 हटाओगे, 3 हटाओगे तब ना, या तो चलो 9 लोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, 9 लोगे तो कोई टेंशन आपके पास नहीं है, 9 लेंगे बच्चे तो क्या हो गया बच्चा, r प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो गया बच्चे कितना, r का 3 है तो 2 हो गया, ये बन जाएगा आपका n प्लस 2, ये बनेगा n प्लस 2 C2 हो गया। अब n का वैल्यू क्या हुआ बच्चे, n का वैल्यू की बात करेंगे, n का अपन मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जाएगा हमारे पास कितना बच्चे, 9 जाएगा क्या, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, देख बच्चे देखिएगा, n का मैक्सिमम वैल्यू जाएगा 3 से 12, n का वैल्यू हो गया 3 to 12 जाएगा, तो 3 to 12 तब जाएगा जब इसको n माइनस 1 करोगे, 3 घटा दो यहाँ पे, ये हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास, इसको हटा दीजिए, इससे हटाइए, ठीक है सबका, क्या सबका सही है बच्चा, बोलोगे
हाँ बच्चे देख तो अच्छे क्या हुआ, अब इसका वैल्यू दे दो। अब इसका वैल्यू दे दोगे तो क्या हो गया, n का 3 रखोगे तो गलत हो जाएगा बच्चा। अब यहाँ से n3 दोगे तो गलत हो जाएगा, ऊपर छोटा नहीं होना चाहिए, ऊपर का वैल्यू छोटा नहीं होना चाहिए। n-1 सॉरी n-1 होगा ना यार, 3 था यहाँ n-1 हो गया पहले जैसा। n3 देंगे तो हो गया 2c2, 3c2, 4c2 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया आपका 12c2। यही आंसर आ गया बच्चे। अब देखो आंसर हो गया, टोटल जो फाइनल आंसर आएगा वो आ गया 12c3। आंसर आ गया बच्चा, बोलिएगा हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल? प्रेरणा, तुष्टि, निहारिका, अरे वाह सबका सही है यार। लो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अब देख तो बच्चे ये कैसे बनेगा बताओ तो। यहाँ 12 लिखा हुआ है प्लस में, तो देख बच्चे नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स बाय जेड इन स्पेस, झूठ मूठ बोल रहा है, स्पेस में है, मैंने एक्स बाय जेड की बात कर रहा है। जहाँ एक्स बाय जेड निगेटिव इंटीजर है, क्या है, निगेटिव इंटीजर है बच्चा। एक्स को मान लो -x, वाई को मान लो -y, और जेड को मान लो माइनस में जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा बच्चा, ये बन गया माइनस में x माइनस में y माइनस में जेड हो गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है बच्चा, ये -12 है बच्चे। ओके -12 बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ गौर से देखो तो यहाँ अपने पास हो गया बच्चे माइनस में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -12, माइनस कैंसिल हो गया। अब ये बन गया सिंपल सा। अब यहाँ इंटीजर है तो अब इंटीजर है बच्चा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 चाहिए। x इंटीजर है तो 1 1 1 से स्टार्ट होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे कितना हो गया, 1 2 3 काट दोगे तो बन गया 9, 9 3 12 क्या बच्चे 9 2 11, 11c2 ये आंसर हो गया। 11 5 55, बोलिए हाँ या ना। आंसर हो गया, बोलो बच्चे हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? सत्यम, प्रेरणा, तुष्टि, आद्या, अस्विका बेटे ठीक है, हिरल, निहारिका सही है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, अब अपन आगे डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या आ गए, इसे बोलते हैं बेगर मेथड, इसे बोलते हैं बेगर मेथड, इसी को बोलते हैं बेगर मेथड। दान करने वाली बात आ गई बच्चा, और इसमें बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं बच्चा। अब देख बच्चे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज 12 पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 स्टूडेंट। 12 पेन को, पेन माने आइडेंटिकल मान के चलना, पेन डिफरेंट हो गया तो तरीका बदल जाएगा बच्चे। पेन है, पेंसिल है, चॉकलेट है, ये आइडेंटिकल होता है, इसलिए देखो बच्चे ध्यान रखोगे। दिव्यांश व्हाट हैपेंड माय डियर। तो देख बच्चे क्या करने का सोल्यूशन में, पेन हमारे कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 है बच्चा। देख तो बच्चा क्या करना, अब सीधे हो गया यहाँ पे 12 पेन है। अब अपने पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको बांटना है 3 स्टूडेंट्स में, 1 2 3, 3 लोगों में बांटनी है। पहला ऑप्शन है, पहला तरीका है 2 देना है, 4 देना है और 6 देना है ना, टू द स्टूडेंट्स। कोई कंडीशन नहीं है बच्चे, तो इसको बनाने का तरीका कुछ नहीं करना। बनाने का तरीका हो गया बच्चे, टोटल हो गया 12। अब मान लो कि पहला को हमने दे दिया ए, इसको दे दिया ए, ये हो गया बी, ये सी, ऐसे बच्चा ये आपका नंबर का अरेंजमेंट हो गया। रामू रामा याद कीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ बच्चा, अपॉन हो गया फैक्टोरियल 2, अपॉन हो गया फैक्टोरियल 4, अपॉन हो गया फैक्टोरियल 6। हाँ या ना, ये डैमेज करेगा। अब 3 तरह का है, एक का 2 दिया, एक को 4 दिया, एक को 6 दिया। हो सकता है पहले वाला को 4 दे, दूसरे को 6 दे, पहले को 6 दे, दूसरे को 4 दे, तो ये भी हो गया फैक्टोरियल 3। ये आंसर हो गया हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना। आपका मन हुआ सर हम ऐसे नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने इसको अलग से काम किया कि 12 अपने पास ऑब्जेक्ट थे बच्चे, तो 12 में से पहले को 2 दे दिया, बच गया 10, अगले को 4 दे दिया, बच गया 6, अगले को 6 दे दिया बच्चे। अब पहले को 2 ही क्यों दिया, पहले को 4 क्यों नहीं दिया, ऐसे ऐसे करते करते फैक्टोरियल 3 तरीका दोनों का एक ही है, दोनों आंसर एक ही है। अब इसको लिखता हूँ बच्चे 4 2 4 6 रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया, एक को 2, एक को 4, एक को 6 देना है, पहले को 2 देना है। इसका रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया पहले को 2 देना है। ये देखिएगा बच्चे, तो इसी में लिखोगे 12 में पहले को 2,
यहाँ आप 4, यहाँ हो गया 6, ठीक है। ऐसे 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 फिर ऐसे, इसमें तो कोई किसी को दे सकते थे। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, इसका रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे 12C2 इंटू 10C4 एंड बच गया तो 66, ये आंसर हो गया। इसे लिखोगे फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टर 6। हाँ या ना, हाँ या ना? प्रेरणा, अमित, खुशी, हिरल, तो मुझे बना दो थर्ड और फोर्थ, आप बना दो। थर्ड में बोलता है 4 टू ईच स्टूडेंट, 4 सबको मिलने चाहिए। जब दिखाइए तो 4 कैसे मिलेगा बच्चे सबको? आ जाओ बच्चा, थर्ड नंबर में देखो तो क्या करने का, थर्ड नंबर में क्या करेंगे बच्चे? तो थर्ड में अपन करेंगे, थर्ड में अपन करेंगे बच्चे 1 2 3, थर्ड में करेंगे 12 चीज़ है सबको 4 देनी है बच्चा, सबको 4 देनी है तो फर्क ही कहाँ पड़ा? सबको 4 देनी है तो सब कोई टेंशन ही नहीं रहा बच्चा। तो रिक्वायर्ड नंबर में 2 तरीका, 12 में से एक को दिया 4, बच गया 8, दूसरे को दिया 4, बच गया 4, ऐसे ऐसे दिया। इसी को लिख सकते थे फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, ये आंसर हो गया। चलो ये भी हो गया बच्चे। अब अपने पास आता है 255 टू द स्टूडेंट। अब आ जाओ बच्चे, फोर्थ में आता है क्या? 12 हमारे पास है, एक को दिया हमने 2, दूसरे को दिया 5, तीसरे को दिया 5। आपका मन है कि नहीं सर पहले 5 देंगे तब 2 देंगे फिर 5 देंगे, पहले 5 देंगे दूसरे को 5 देंगे तब 2 देंगे, ऐसे दे सकते थे। तो इसके लिए क्या हुआ रिक्वायर्ड नंबर? ये हो गया फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 तरह का लेटर है जिसमें 2 आपका सेम है बच्चा, तो फैक्टर 3 बाय फैक्टर 2 अलग से लिख दोगे आप। लेटर 3 है बच्चा, ऐसे हो गया ए बी हो गया। इसको अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टर 3 बाय फैक्टर 2। यही किया बच्चा हमने, यही किया हमने यहाँ पे। चूँकि 2 5 5 था, या तो 5 2 5 है बच्चा, है ना, या तो 5 5 2 है। 3 तरीका हुआ, इसे कट करोगे तो 3 हो गया, इसे कट करोगे तो 3 हो गया बच्चे। ये आपके ऑप्शंस हो गए हाँ या ना, ये आपके ऑप्शन हो गए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबको आ रहा है मजा? प्रेरणा बच्चे, अमित, खुशी, सत्यम, आ रहा मजा? सत्यम आर यू देयर? निहारिका आर यू देयर? नहीं आप बोल सकते, टोक सकते, किसी को परेशानी हो तो। अगला क्वेश्चन देख बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या बच्चे? अगला क्वेश्चन ये है, हाँ बोल बच्चे। थर्ड में 1 मिनट बच्चा, थर्ड में तो आइडेंटिकल हो गया, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 4 4 4 एक ही तरीका से आएगा ना बेटा। बोलो बोलो। हाँ तो ठीक तो है ना, बांटना है तो क्या करना बच्चे? जब सबको आइडेंटिकल है, सबको एक ही तरह से देना है, तो पहला दूसरा कहाँ रहा बच्चे? सब तो आइडेंटिकल 4 4 ही है, नंबर तो डिफरेंट नहीं है ना। हाँ नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब देखिए बच्चे, हाउ मेनी वेज 12 पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड? फिर से आ गया 3 पर्सन्स इक्वली है बच्चा। अब इसके लिए बात करोगे, 3 इक्वली है बच्चा, बताओ क्या करूँ मैं? 3 इक्वली कितना होगा, कैसे होगा बता दो। तो 12 में से 3 लोगों को बांटना है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 में से 4 दिया और 8 में से 4 दिया, बच गया 4, 4 में से 4 दिया बच्चा। इसका आंसर हो गया फैक्टर 12 बाई फैक्टोरियल 4 का पावर 3। हाँ या ना? अब ग्रुप की बात करेगा तो ग्रुप में चेंज हो जाता है नेचर बच्चे। मान लो ग्रुप में हिरल है, आदित्य है और एक बच्चा और उसमें से दिव्यांश है। अगर एक भी बच्चा ग्रुप में से हटेगा और उसे जब दूसरा बच्चा आएगा तो ग्रुप चेंज हो गया। तो जब भी ग्रुप की बात हो, पर्सन्स की बात हो अलग बात है, ग्रुप की बात हो बच्चे, तो ग्रुप में क्या करने का बच्चा? ग्रुप में अपने पास करेंगे 12 नंबर है, कितने लोग को बांटना है? 3 ग्रुप में बांटना है बच्चा, 3 ग्रुप में बांटना है ना, 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप में बांटना है बच्चे। अब नंबर तो लिखा नहीं है, स्टूडेंट्स इक्वली लिख दो, इक्वली। क्यों इक्वली लिखना होगा बच्चे? अब ये तो नहीं बोला कि 1 देना है कि 2 देना है कि 3 देना है, किसको देना है, क्या देना है, इसलिए इक्वली जरूरी था लिखना, है ना। 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इक्वली, सबको बराबर बराबर देना है बच्चे। अब जरा ग्रुप की बात कहा तो हमने क्या कहा बच्चे? 3 ग्रुप चाहिए, तो यहाँ 4 4 ईच हो गया। अब इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर देख बच्चे क्या बनेगा? इसके लिए बनेगा आपका 12C4, ओके 8C4, बच गया 4 4C4। अब ये चूंकि ग्रुप डैमेज होगा किसी आदमी से, तो 1 बाई फैक्टोरियल 3 ये आपका डैमेज किया। तो ऐसे तरीका से बच्चा ये बनेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 का पावर 3 आई इंटू हो गया 1 बाई फैक्टोरियल 3। जब भी ग्रुप होगा तो जितने ग्रुप में बटेगा उतना डिवाइड होगा,
4 ग्रुप है बच्चा तो क्या करेंगे, 4 ग्रुप है बच्चा तो क्या करेंगे, 3 ईच है, 3 ईच है बच्चा, 3 ईच है। तो देख बच्चे रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया अपने पास, ये फिर से हो गया 12C3, 9C3, 6C3, 3C3 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 4। 4 ग्रुप है बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टर 3 का पावर 4 आई इंटू 1 बाई फैक्टर 4। हाँ या ना, हाँ या ना बोलना बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आर यू ओके बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल। वाह वाह सबका अच्छा, ये बड़ा मज़ा आ रहा है बच्चे। मैंने पहले कहा ये बैच हमारा 100% IIT में जाएगा, ये बैच से 100% बच्चे IIT में जाएंगे, यही इस बैच की खूबी है बच्चा। एक क्वेश्चन और बनाइए, मैं देखना चाहता हूँ इसको कैसे बनाएंगे आप। ये आपके लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, इसे बनाइए। किससे बनता है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देख बच्चा सोल्यूशन में क्या करने का, हाउ मेनी वेज 15 कार बांटनी है भाई साहब। अब कहोगे सर कार में तो नंबर डिफरेंट रहेगा ना, नंबर अभी नहीं मिला है, सब आइडेंटिकल कार है बच्चे। कार के प्लेस पे हो सकता है पिज्जा दे दे, IIT वाले कुछ करते रहते हैं ऐसे। तो हाउ मेनी वेज 15 कार कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है कितना बच्चे, 15 कार बांटनी है, कितने लोगों के बीच, 3 पर्सन्स के बीच, 3 लोगों के बीच बांटनी है बच्चे। पहले को देना 4, एक को देना 5, एक को देना 6। अब ये नहीं बोला जा रहा कि पहले को किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6 ऐसे देना है बच्चा। तो इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, इसके लिए हो गया 15C4 इंटू 11C5 इंटू 6C6, ठीक है ना। और किसको ग्रुप में तो बांटना नहीं है, आदमी को बांटना है बच्चे। आदमी को बांटना है तो पहले 4 या 5 या 6 में से उल्टा पुल्टा करोगे, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये बन गया आपका फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 इंटू में फैक्टोरियल 3, ये आंसर हो गया। अब बी का आंसर देख बच्चे, बी हमारे पास क्या है बच्चा, बी हमारे पास क्या है, 15 ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में बांटी है बच्चा। तो कैसे है, 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली है, ये रिस्पेक्टिवली है बच्चा। पहले वाले को 4, दूसरे को 5, तीसरे को 3। तो ये कुछ नहीं करने का, इसके लिए जो आपके पार्ट ये जो पार्ट आया था ये नहीं रहेगा। तो पहले को दे दिया हमने 4, बच गया 11, उसमें से सेकंड को दे दिया हमने कितना, सेकंड को दे दिया 5, बच गया हमारे पास 6, इसको दे दिया बच्चे। तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। अब है अमॉन्ग 3 पर्सन्स इक्वल टू ईच, तो कोई बात ही नहीं रहा बच्चे, इक्वल वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं रहा, इक्वल टू अच्छे बच्चे। तो ये बना आपका 5, 5, 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इसके लिए हो गया रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बच्चा, 15C5 बच गया 10, 5 बच गया 5C5, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 5 का पावर 3। बोलिएगा हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, एनी कन्फ्यूजन माय डियर, आर यू गेटिंग ऑल। कन्फ्यूजन है तो हैंड रेज करेंगे आप, नहीं है ना। मैंने पहले कहा यार ये बैच 100% जो नाम बोलता हूँ मैं 100% IIT में है, लिख लो नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चाहे वो आद्या हो, अस्विका हो, अमित हो, प्रेरणा हो, खुशी हो, है ना, हिरल और बाकी जो बच्चे इसमें हैं सारे बच्चे टैलेंटेड यार, मज़ा आता है। जयदीप हो, शिवांश हो, अरे जयदीप है कि नहीं आज, जयदीप भाई क्लास में हो कि नहीं, जयदीप का जवाब नहीं आ रहा था। जयदीप आर यू देयर, जयदीप भाग गया, उसका क्लास आजकल लेट से टूटता है। अच्छा जयदीप है तो बोलना भी है ना यार, जिंदा हो तो जिंदा का सबूत दो। अरे मुझे पता है कि क्लास आपका लेट से टूटता है, बट जवाब भी दिया करो बेटे, दिखता रहेगा मुझे ना, आपका रेस्पॉन्स से मुझे खुशी होती है ना बच्चे कि हाँ ये बच्चे जवाब दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। मुझे कैसे आकाशवाणी थोड़े होगा यार, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप जब तक रिएक्शन नहीं दोगे मुझे नहीं पता चलेगा। क्लास में आदमी आई कांटेक्ट देखता है, ऑनलाइन में मैसेज देखता है या थम्स अप साइन देखता है, यही तो बात है। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ये आपको बनानी है बच्चा, ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ये आपका हो गया होमवर्क, इसे आपको बना लेनी है घर पे। आज मैंने टेस्ट नहीं लिया है ना, कल टेस्ट है आपका, आज नहीं टेस्ट है बेटे। यही डिसाइड हुआ था जयदीप, पर डे क्लास में स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन टेस्ट पे आएगा। कल आपका सर्किल का टेस्ट होगा, सर्किल पूरा बढ़िया से लेक्चर नंबर 1 से 5 तक पढ़े रहेंगे, वहीं तक का टेस्ट होगा। अगली बार होगा आपका जो परसों टेस्ट करेंगे, लेक्चर 6 से लेकर लेक्चर 10 तक कर लेंगे,
उसके बाद केवल लोकस बेस क्वेश्चन लेंगे। इस बहाने आप कॉपी को बार बार रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक। ये बात दिमाग में डाल लीजिए बच्चे, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, सो नाइस माय डियर, थैंक यू, सी यू टुमारो।